टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूं जरला शादा। आज ही हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं आज से डिजीजेस का पोर्शन। डिजीजेस में जो पोर्शन डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि हमने जो केमिकल हमारे फिजिकल साइंसेस में एक केमिकल का एक टॉपिक है, उसके अंदर जो है एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स आती हैं। तो मैं सोच रही थी कि पहले हम वो कर लें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने थोड़ा वो फिर एक फ्लो बन जाता है चीज़ों का कि एंटीबायोटिक्स का क्या रोल होता है, वैक्सीनेशन का क्या रोल होता है। क्योंकि जब हम अपनी डिजीजेस करेंगे तो हम उसमें डिफरेंट देखेंगे कि बाज़ बीमारियाँ ऐसी हैं जो वायरल हैं और बाज़ ऐसी हैं जो बैक्टीरियल है। तो कौन सी जो बीमारी है उसको कौन सी दवाई से अफाका हो सकता है, किस रेंज से अफाका हो सकता है। तो मैंने कहा कि हम पहले वो देख लेते हैं। वीडियो के इस टॉपिक में जो है ना, वीडियो के इस आज की जो वीडियो होगी इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स को देखेंगे। तो जो वीडियो को पहले प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले जी हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स। अगर हम इसका मीनिंग देखें, अगर लिटरल मीनिंग देखें तो एंटी होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट होना और बायोस है लाइफ के लिए। बायोस रेफर्स टू लाइफ। और जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो भी यही होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहा जाता है। जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ना, उसके अंदर दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक फैक्टर्स और दूसरे होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं तमाम लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी लिविंग, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, ह्यूमंस हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, वो सारे लिविंग में आ जाते हैं। और नॉन बायोटिक में आ जाते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे एटमॉस्फेयर के लिविंग पार्ट्स नहीं है, हमारे इकोसिस्टम के लिविंग पार्ट्स नहीं है, वो आ जाते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो करती हैं बायोटिक, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका ये मतलब है कि जो लिविंग, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या ऐसे इन्फेक्शंस जो ह्यूमंस के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए खतरनाक होंगे, एंटीबायोटिक्स ने उनका मुकाबला करना है, उनके अगेंस्ट इसने दिफा करना है। तो जी एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इन्फेक्शियस जो डिफरेंट होते हैं और माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या उसे किल करते हैं या बॉडी को और तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं। ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, यानी उन्होंने बैक्टीरिया का दिफा करना, बैक्टीरिया के खिलाफ जिस्म का दिफा करना होता है। जबकि जो हम वैक्सीन्स देखते हैं वो ज़्यादातर वायरल डिजीजेस के लिए होती हैं। इसी तरह डिफरेंट जो रेंज हम देखते हैं कि कौन सी किसके लिए होती हैं, कुछ फंगल की आती हैं तो वो फंगस के अगेंस्ट, जो एंटी फंगल्स होते हैं वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस हो जाते हैं उसके अगेंस्ट जो है बॉडी को दिफा करती है। तो ये इस किस्म की जो है ना, जो आपने बॉडी का ऑर्गन जो होता है उसमें डिफरेंट उसी कैटेगरी की रेंज की जो है मेडिसिन यूज होती हैं। तो जी ये तो था हमारा एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है, ये उसका कॉन्सेप्ट था। अगर अब आप आ जाएं कि ये एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं, ये कैसे बॉडी को जो है लिविंग बॉडी को बैक्टीरिया से बचाते हैं, तो जी हम देखते हैं कि ये इनहिबिशन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के भी बैक्टीरियल सेल में, और ये इनहिबिशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को भी। इसके अलावा ये सेल वॉल की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करते हैं। और ये क्या करते हैं जी, जो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस होते हैं ना बैक्टीरिया में, ये उसको भी डिस्ट्रक्ट करते हैं। और ये जो पाथवे होता है ना, ब्लॉक पाथवेज एंड इनहिबिट मेटाबॉलिज्म, ये जो बैक्टीरिया में जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है और डिफरेंट जो पाथवेज हो रहे होते हैं, ये उनको भी इनहिबिट करती है। अगर बैक्टीरिया की जो वर्किंग होती है उसकी बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करें तो बैक्टीरिया में दो तरह की कैटेगरीज आती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसिडल। बैक्टीरियोस्टैटिक वो वाले होते हैं जी जो सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, और जो बैक्टीरिसाइडल, जैसे कि नाम से जाहिर होता है कि वो बैक्टीरिया को मारेंगे भी, किल भी करेंगे।
तो हम जी इन्हीं की बेसिस पर हम इसको आगे देख लेते हैं। मेन इनकी जी बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनकी चार मेन उनकी क्लासिफिकेशन हैं। सबसे पहले से पेंसिलिन आती है। जो पेंसिलिन होता है, पेंसिलिन के जो है उनकी बहुत जो कैटेगरी है, उनकी जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत नैरो है। नैरो स्पेक्ट्रम से मुराद है वो स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए काम आती है कि एक जो स्पेसिफिक बीमारी हो वो उसका इलाज करती है, जिसमें पेंसिलिन की एग्जांपल आ जाती है, एमॉक्सिसिलिन की आ जाती है, और इनका जो काम होता है वो बैक्टीरियासिडल होता है। इसके बाद ही हम देखते हैं सेफालोस्पोरिन। सेफालोस्पोरिन भी क्या होते हैं, बैक्टीरियासिडल होते हैं, और इसके एग्जांपल में सेफालेक्सिन आ जाता है। ये नमूनिया को, सोर थ्रोट वगैरह को, इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के काम आती है। उसके बाद आ जाते हैं जी टेट्रासाइक्लिन। इनका जो स्पेक्ट्रम होता है जी वो ब्रॉड होता है और ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। इसके एग्जांपल में टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन आ जाते हैं। ये भी डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं, जैसे कि नमूनिया को ट्रीट करेगा, और इन्फेक्शंस को, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को, इंटेस्टाइन के जो इन्फेक्शंस हैं ये उसको करेगा। और इसके बाद आ जाते हैं जी सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड की एक बहुत कॉमन एग्जांपल होती है कोट्राइमोक्सासोल। तो ये भी नमूनिया को ट्रीट करता है, और डिफरेंट जो यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होते हैं ये उनको करता है। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो ब्रॉड होता है, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। ऊपर वाले हमने देखा कि पेनिसिलिन और जो वो दूसरे हैं सेफालोस्पोरिन्स वो बैक्टीरियासाइडल हैं। जो नीचे वाले दो थे टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड्स, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी वो उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, और इन दोनों के स्पेक्ट्रम भी ब्रॉड है क्योंकि ये जनरल यूज में किया जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया, एक जो एंटीबायोटिक्स का सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि बॉडी में रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। ये नहीं हो सकता कि आप इसको प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करें और आप कहें कि मैं इसे खाता रहूं, तो ये होता है कि फिर सेल जो है वो आपकी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस शो कर देती है, वो फिर बैक्टीरिया पर वो काम नहीं कर पाती, अपना असर नहीं दिखाती। तो अक्सर हम कहते हैं कि भाई दवाई अब असर नहीं कर रही, पहले तो ठीक थी अब असर नहीं कर रही। तो ये होता है कि अगर हम उसका ओवर यूज़ कर लें, मिस यूज़ कर लें, या ज़्यादा उसको यूज़ कर लें, तो एक ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। और ये एक होता है कि आपको अपना कोई भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसका आपको साइकिल पूरा करना पड़ता है। जितना आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, चाहे 3 दिन का किया है, 5 दिन का किया है, वो कोर्स आपको करना पड़ता है, अदरवाइज बैक्टीरिया दोबारा एक्टिव हो जाता है। तो जी ये था हमारा ब्रीफ ओवरव्यू एंटीबायोटिक्स का। वीडियो के अगले पार्ट में जो हम देखेंगे वैक्सीनेशंस को या वैक्सीन्स को। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।